चलो शांत हो जाओ। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट है ना, ये देखते हैं। लिफ्ट के केस में होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अपरेंट वेट? ओए लड़के, देखो ध्यान से। जैसे जनरली होता क्या है, हम लोग अगर अपने वेट को मेज़र करने जाते हैं वेइंग मशीन में, तो जब हम वेइंग मशीन में खड़े होते हैं ना, तो बेसिकली वो मेज़र क्या करता है, वो हमारे mg को नहीं मेज़र करता, हमने जितना उस पर फोर्स लगाया होता है उसको मेज़र करता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को मेज़र करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। जैसे अगर आपको कभी ये चीज़ ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब हम लोग वेइंग मशीन में खड़े होते हैं, वेइंग मशीन मतलब जल्दी करो बैठो भाई, स्टार्ट करें। तो जब हम लोग वेइंग मशीन में खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन बेसिकली नॉर्मल को मेज़र करती है कि हाउ मच नॉर्मल, मतलब वहाँ मतलब कितना नॉर्मल वहाँ बेसिकली हम लोग लगा रहे हैं, कितना प्रेस कर रहे हैं। अगर ज़रूरत समझना तो ऐसे चेक करना, धीरे धीरे उसको दबाते रहना, तो देखना रीडिंग चेंज होती जाएगी। और जैसे ही पूरा खड़े हो जाओगे तो फाइनली रीडिंग आपकी आएगी, ठीक है। तो बेसिकली वेइंग मशीन करता क्या है, आपके थ्रू जितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो मेज़र करता है। तो कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये वेइंग मशीन रखी थी, आप यहाँ पे आए और इस पे खड़े हो गए, तो बेसिकली मेजरमेंट हो क्या रहा है, आपका मास है m, आपने इस पे फोर्स mg लगाया, लेकिन मेजरमेंट होता क्या है n। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप रेस्ट पे थे तो क्या होने वाला है, n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ mg, और आपको लगता है कि वो आपको वेट मेजर हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन मेजरमेंट क्या हो रहा था, नॉर्मल। क्लियर है। अब जरा सिचुएशन को थोड़ा सा समझना। हम लोग लिफ्ट के अंदर हैं और वेइंग मशीन भी कैसी है, लिफ्ट में है, ठीक है ना। वेइंग मशीन भी कहाँ पे है, लिफ्ट में है, ठीक है। तो अब उस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन with acceleration a। ध्यान सुनो बच्चे, ये रेस्ट का केस था, ठीक है ना। अगर अब यहां पे कोई लिफ्ट है ये, और यहां पे ये रही वेइंग मशीन जिस पे आप खड़े थे, ठीक है, और ये दूसरा कैंडिडेट है, ये सपोज है A, ये है B, और ये लिफ्ट जा रही विद एक्सेलरेशन ऊपर, ये रही फ्लोर, यहाँ खड़े हुए हैं मिस्टर C, ठीक है ना। तब जरा ध्यान से सुनना बेटा, 3 कैंडिडेट्स हैं A, B, C। अब जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो A ने जैसे ही रीडिंग्स को देखा डर गया, ठीक है ना, क्योंकि उसकी रीडिंग जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो कितनी रीडिंग आ रही है, डिफरेंट आ रही थी। ए ने तुरंत कहा कि भाई मेरा वजन तो यहाँ पे 60 किलो होना चाहिए था, लेकिन 60 किलो तो दिख ही नहीं रहा है। क्या अचानक से इतना डाइटिंग हो गई क्या, या ऐसा उल्टा सीधा खा लिया कि तुरंत से हमारा वेट चेंज हो गया। तो फिर क्या हुआ, किसने देखा कि हाँ बात तो सही समझ में आ रही है, जो रीडिंग आपकी होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो जब यहाँ से इससे कम्युनिकेशन हुआ तो सी ने कहा कि तुम्हारी रीडिंग चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ए ने कहा कि हाँ रीडिंग तो चेंज है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। तो अगर नहीं है तो कहेगा कि देखो मैं बताता हूँ कि तुम्हारी रीडिंग डिफर क्यों हो रही है, ठीक है। उसने कहा कि देखो तुम लोग ऊपर जा रहे हो विद एक्सेलरेशन ए, और अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो जितना m था mg नीचे और नॉर्मल, तो इस कैंडिडेट को क्या लगेगा कि आप ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर लेके जा कौन रहा है, नॉर्मल, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मैन सी, जो मैन सी अपनी इक्वेशन बनाएगा वो कैसे बनाएगा, n माइनस एम जी, क्योंकि नेट फोर्स यही है ma, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया
इतना, तो आपकी जो रीडिंग है भले ही आपको 60 किलो होना चाहिए था, लेकिन वो अचानक से आपको 100 किलो दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 100 किलो। और कहोगे इतना मोटा हम कब हो गया, कितना खाना कैसे खा लिया? तो आप देखिए कि रीडिंग होना चाहिए था 60 kg के लिए, लेकिन आपको कितना मेजर होगा? जो 60 रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन लिफ्ट के जाने की, ऊपर जाने की वजह से आपको देखिए ये चीज़ ऐड हो रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेट है वो भी लिफ्ट में ज़्यादा शो करेगा। आ रही बात समझ में नहीं आई? तो ये कब का केस है? व्हेन लेफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। जो लोग नए अभी आए हैं उनको मैं फिर से बता दूं कैसे कर रहे हैं हम लोग। जो लिफ्ट होती, जो वेइंग मशीन होती है, उसमें जब हम लोग रखते हैं पैर, तो बेसिकली वो mg को मेजर नहीं करता है, जितना आपको ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसको वो मेजर करता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जितना लगता है वो लगता है। इसका एग्जांपल कैसा? पैर को आप धीरे से इसको पुश करते रहिए, देखो रीडिंग चेंज हो रही थी, है ना? और अचानक से जब पूरा खड़े हो जाते हो तो वो एग्जैक्ट रीडिंग शो करने लगता है। वेइंग मशीन करता है ना, तो बेसिकली क्या कर रहा है? वो नॉर्मल मेजर कर रहा है। और अब अगर हमारा रेफरेंस पूरा चेंज होता जाएगा तो वहां पे क्या होगा? उस केस में रीडिंग आपकी चेंज होती जाएंगी। तो हमने पहला केस लिया व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। तो ये लिफ्ट थी जिसके अंदर वेइंग मशीन रखी थी और ये ऊपर जा रही थी। यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे, ए, बी एंड सी। ए को होना चाहिए सपोज 60 किलो का, लेकिन उसको दिख रहा है 100 किलो। कैसे? उसने बताया। बी और ए नहीं जानते क्योंकि फिजिक्स ढंग से पढ़ नहीं रहे थे क्लास में, ठीक है ना? और पढ़ कौन रहा था? सी। तो कह रहा है तुम्हारा वेट जरूर चेंज हुआ होगा। कहन हाँ हो तो गया, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं पता। कहन तब तो ध्यान से पढ़ नहीं रहे थे जब सर पढ़ा रहे थे। तो ये जब ध्यान से पढ़ रहा था तो क्या देखा उसने? कहा कि देखो ए आदमी में लगने वाले 2 ही फोर्स हैं, उसका mg नीचे और उस पे नॉर्मल, लेकिन मेरा वो कैंडिडेट कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो जब ऊपर जा रहा है तो क्या हुआ कि मतलब ये वाला फोर्स जीत रहा है, वो तो यही बोलेगा ना, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो रीडिंग क्या आ गई? mg प्लस। तो रीडिंग देखो शो हो रहा है नहीं कर रहा है? नॉर्मल बढ़ गया, मतलब वेट ज्यादा था। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है ना? अब जरा दूसरा केस देखें, केस 2। व्हेन लिफ्ट is moving downward with an acceleration a। तो अगर लिफ्ट यहाँ पे है और वो विद एक्सेलरेशन नीचे आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से सुनना बच्चे, अगर वो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो क्या होने वाला है? ठीक है, वही बात, mg नीचे एन ऊपर। कहा कि मैं तो क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है ना? तो सी वाले ने क्या किया? रीडिंग बनाना शुरू किया। mg जीत रहा है क्योंकि तभी ये नीचे आ रहा है, ऐसा इसको मानना होगा। mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, एन इज इक्वल टू mg माइनस एम ए। होना चाहिए 60 किलो, दिखा रहा है 40 किलो। मन की खुशी थोड़ी देर के लिए कि देखो भाई, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी, कहीं 1 क्विंटल से कैसे 60 किलो आ गया मैं, है ना? तो ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, और क्या मतलब किसी के यहाँ अगर गेहूँ तोलना हो तो बताना, सीधे हमें बिठा देना, काम खत्म। नहीं, तराजू क्यों टूटेगा? चलो बात समझ में आई? तो देखो क्या हुआ, यानी जब लिफ्ट नीचे जाएगी, ओए जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो आपका वेट हल्का समझ में आएगा, जितना होगा उतना भी नहीं नजर आएगा क्योंकि देखो माइनस हो रहा है। और जब आप इस केस में जाओगे तो देखो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एक्स्ट्रा पुशिंग यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आपका फोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा। यानी जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपका वेट ज्यादा शो करेगा, लिफ्ट नीचे जाएगी तो ये आपका वेट कम शो करेगा। लिए कब का है? विद एक्सेलरेशन ए। अभी तीसरा केस भी हम लोग करेंगे, लेकिन इन दोनों को पहले कर लो, इन दोनों को कर लो। अच्छा, ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बात और, बी वाले ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में पढ़ता नहीं था, मैं भी तो पढ़ता था। और मैं अगर यहां से देखूं, तुमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया, तुमने बड़ी आसानी से बोल दिया कि ऊपर जा रहा है, तो तुमको तो ठीक दिख रहा है, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लगा दिया। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में तो ये कहीं नहीं जा रहा है ना,
तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए था। तो बी वाले ने कहा कि भाई बी वाला भी सही कह रहा था, आप लोग भी ये बात मानते होंगे। तो बी की कैलकुलेशंस अभी हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल जो भी कैलकुलेशंस हम लोगों ने की हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की हैं, ठीक है, तो नोट कर लो। केस थर्ड, अब केस थर्ड क्या लिखेंगे, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन स्मॉल g, मतलब अब वो फ्री फॉल का केस आ गया। ये कैसा केस आ गया, फ्री फॉल का केस, मतलब लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट भी उसी जी से ही गिर रही है जिससे आप, जो जी आप पे वही जी लिफ्ट पे, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन ये क्या बनाएगा, ध्यान से सुनना, mg माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, बोलो नहीं हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, mg माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, बोलो mg माइनस एन इज इक्वल टू, तो mg माइनस एम जी कितना आया, n की वैल्यू, मतलब आप किस तरह ट्रीट करेंगे, मासलेस, मतलब आप ऐसा लगेगा कि आप कुछ, आपका कोई वेट है ही नहीं, आप कोई भी रीडिंग जो है वो वेइंग मशीन नहीं शो करेगी उस टाइम पे, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा लगेगा आप कहाँ पे हैं, एयर पे हैं, मतलब टच तो कर रहे होंगे वेइंग मशीन को लेकिन प्रेस नहीं कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही तो जी से गिर रहे हो। नहीं समझ में आई मेरी बात समझ में आई नहीं आई, भाई आप जिस फ्लोर में है वो भी जी से नीचे गिर रहा है और आप भी जी से नीचे गिर रहे हो, तो एक दूसरे को टच तो कर रहे हो लेकिन कोई फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, मतलब उस केस में आप मासलेस ट्रीट होंगे और ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी वेट नहीं है। आज आई बात समझ में नहीं आई, कितने लोग नहीं आए वाला बात समझ में आ गई, नोट करो थर्ड केस, फिर आते हैं फोर्थ केस, हाँ थर्ड कर लो। जल्दी करिए, फोर्थ केस देखिए बेटा, अब अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट का ऊपर या नीचे जाना हो रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो कोई भी वेट में चेंजेस होने वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब एक्सेलरेशन जीरो है, n माइनस एम जी करो या mg माइनस एन करो, फाइनली रिजल्टेंट जीरो होना है, तो यहाँ से नॉर्मल किसके बराबर, mg के बराबर, बात समझ में आ रही। तो ये लास्ट केस हो जाएगा, इस चीज का नोट कर लो। फिर इसके आगे हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। अब जरा ध्यान सुनो लड़के, ओए सूडो फोर्स पे आते हैं। देखिए बच्चों, देखो इधर ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट ऑफ ये स्पेलिंग आ जाए यही बहुत है, कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है ये स्पेलिंग आ जाए यही बहुत है, कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है। तुम्हें आती ना, मुझे नहीं आती थी। चलो, क्योंकि जब कभी मुझे सूडो फोर्स बताया मैं ऐसे ही लिखता था, ठीक है ना, कभी पीछे नहीं लिखा हूँ, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तब से लिखना शुरू कर दिया कि सूडो भाई यही है। अच्छा अब सुनो, हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। ओए, जरूरत कहाँ पे आन पड़ी और क्यों जरूरत पड़ी, इस चीज को ध्यान से सुनना। जब कभी भी नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, अभी तक तो नीचे वाला कैसा था, रेस्ट पे था, लेकिन जब भी हमको क्या करना होगा, हम लोगों को ऐसी सरफेस से हम लोगों को इक्वेशन लगा रहे हैं जो कि एक्सेलरेट कर रही हैं, तो उन केस के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी, वो जरा देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट बी था ना, यहाँ पे कैंडिडेट बी था,
बी ने सवाल किए थे यहां से सी वाले कैंडिडेट से, ये सी वाला कैंडिडेट था, यहां पे ये ए कैंडिडेट है, ये बी है। बी ने कहा था कि भाई तुमने तो आसानी से बोल दिया कि लेफ्ट ऊपर जा रही थी, लेकिन वही भाई बात नहीं, शांत हो जाओ। लेकिन मैं यहां पे कैसी इक्वेशन लगाऊं कि मेरे लिए भी वही चीज निकल के आए जो यहां से निकल के आ रहे है ना। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना लड़के, यार ये सुन नहीं रहे हो तुम लोग। तो बी की इक्वेशंस मैच करानी है इससे, तो क्या होगा जरा ध्यान से सुनना। अगर बी कहता है कि अच्छा इनकी बात तो सही समझ में आई, इन्होंने क्या किया था, नॉर्मल ऊपर mg नीचे और ये ऊपर जा रहा था, इसलिए n माइनस mg इक्वल टू ma कर दिया, क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में ये जा रहा है ना, मेरे रिस्पेक्ट में तो जा नहीं रहा था। तो मैं क्या करता, तो इन्होंने अपने लगने वाले फोर्स, मेरे हिसाब से देखो mg तो नीचे लगा, n ऊपर लगा, ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो हैं इन्होंने कहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में ये कैंडिडेट तो रेस्ट पे है, ए बी के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। इन्होंने चुपचाप खिड़की खोल के देखा तो वाकई बात ऐसी हो रही थी कि जो भी सराउंडिंग की चीजें हैं वो किधर जा रही हैं, नीचे जा रही थी। तो इनको यकीन हुआ कि नहीं यार कुछ भी कहो, सी कैंडिडेट ने बात तो सही कही है। बताया कि ए भाई साहब आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ऊपर नहीं जा रहे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में ऊपर नहीं जा रहे। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसा आप पे जरूर लग रहा है जो आपको मेरे रिस्पेक्ट से ऊपर जाने नहीं दे रहा। बात नहीं समझ में आई, फिर से सुनना। यहां पे बी के रिस्पेक्ट में ए ऊपर, इसका मतलब ए पे कोई ना कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जरूर लग रहा होगा जो ए को रोक के रखे हुए है और उसको ऊपर जाने, और जो ये इसने फोर्स इमेजिन किया है ना वही फोर्स कहलाता है। नई बात समझ में आई, नई बात समझ में आई, फिर से बताऊं, फिर से सुनना, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहां से जब ये इक्वेशन बना रहा था तो क्या देखा इसने, n ऊपर mg नीचे और लिफ्ट पूरी ऊपर जा रही थी, इक्वेशन बन गई थी n माइनस mg इक्वल टू ma। इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनी n माइनस mg इक्वल टू ma, ठीक। लेकिन B वाला कैंडिडेट क्या कह रहा है, खिड़की खोल के देखा सारी चीजें नीचे, मतलब ये ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम ही ऊपर जा रहा है। तो इसने ए से कहा कि भाई साहब ए सुनिए, आप ऊपर जा रहे थे लेकिन कोई ना कोई फोर्स ऐसा जरूर नीचे लग रहा है जो आपको मेरे रिस्पेक्ट में ऊपर जाने। तो बी ने यहां पे एक फोर्स नीचे एज्यूम किया और वही जो इमेजिनरी फोर्स हुआ दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन हुई सूडो फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट in the consideration, that always consideration when calculations are taken from inertial frame of non inertial frame of reference। ये था inertial frame of reference जो कि रेस्ट पे था। जब भी हमारी इक्वेशंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंसीडर की जाएंगी तो एक इमेजिनरी फोर्स लिया जाएगा और उस इमेजिनरी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। आई बात समझ में? तो अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 मेरी बात। अब जब यहां से ये इक्वेशन बनाने पे आएगा, कहेगा इक्वेशन तो बनाओ, तो बी की इक्वेशन ये बनी, कह रहा है कि आपके पे कोई ना कोई नीचे फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से आप जो है मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। तो इसने क्या किया, सिग्मा एफ की वैल्यू को 0 शो करना चाहा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा है, रेस्ट पे है। तो n माइनस mg माइनस सूडो फोर्स इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो गई, mg प्लस सूडो फोर्स। और इन्होंने सूडो फोर्स क्या लिखा, जो ऑब्जेक्ट है जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ma, तो यानी mg प्लस ma। अब जरा देखो दोनों की इक्वेशन यहाँ पे क्या हुई, मैच हो गई। दोनों की इक्वेशन क्या हो गई, मैच नहीं हुई। अब मैं आपको आपके क्वेश्चंस के डाउट मतलब जो वो हैं वो बता रहा हूँ कि आपको डाउट क्या है। आपको आ रहा होगा कि ये कुछ आया कहाँ से फोर्स, तो ये एक इमेजिनरी फोर्स है, कोई एक रियल फोर्स नहीं है।
ये एक इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिन किया गया है। और किस लिए इमेजिन किया गया है? इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे है। और हकीकत ये है, खिड़की खोल के जब देखा कि वाकई हम ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा था, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब इसने क्या सोचा कि अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है कि कोई ना कोई फोर्स नीचे लगना चाहिए, तभी है ये इसको रोक के रखे, अदरवाइज इसको ऊपर चले जाना चाहिए था। आई बात समझ में नहीं आई? तो यहां पे उसने क्या किया? फोर्स को इमेजिन किया ना, तो इसीलिए ये कैसा फोर्स हुआ? ये इमेजिनरी फोर्स हुआ। ठीक है, तो पहले सूडो फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएंगी। लिखो लिखो, सूडो फोर्स लिखो, डेफिनेशन लिखिए। पहले हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। बोलो, सूडो फोर्स is an imaginary force that always considered when calculations done with respect to non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. सूडो फोर्स हमेशा एक इमेजिनरी फोर्स होता है, वो हमेशा तब कंसीडर किया जाएगा जब कैलकुलेशंस जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होंगी। दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर 2, value of pseudo force will be m into a, where m is the mass of the object. Value of pseudo force will be ma, where m is the mass of the object and a is the acceleration of the frame of reference. Acceleration of the frame of reference. Point number 3, direction of pseudo force always in the opposite direction of frame of reference moving. Direction of pseudo force will be in the opposite direction of pseudo force moving. Sorry, not frame of reference moving. Frame of reference moving. ठीक है, तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? Direction of pseudo force will be taken in opposite direction to the direction of frame of reference moving. क्लियर है? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना। कैसे? अब B वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा था बच्चे, ध्यान से सुनना लड़के, B वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा था, तो जब B वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा था तो ऊपर मूव कर रहा था, है ना? तो सूडो फोर्स किधर इमेजिन किया जाएगा? वैल्यू कितनी होगी? इसका मास इंटू एक्सेलरेशन a। जरा देखो, सिग्मा f इक्वल टू 0 लगा दिया क्योंकि रेस्ट पे ही था। क्लियर है? अब n माइनस एम जी सूडो फोर्स इज इक्वल टू 0, है ना? n इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ पी एफ, और देखो यहाँ पे आ गया। बोलो समझ में आ गया? क्लियर है? इसको नोट करो, फिर दूसरा एग्जांपल करते हैं। देखो भाई, व्हेन लेफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन है, mg नीचे n ऊपर, लेकिन बनाना किसको है? b रेफरेंस पर करना है ना, b के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो अगर ये नीचे जा रही है लेकिन b के रिस्पेक्ट में a कैसा है?
रेस्ट पे है, बी के रिस्पेक्ट में एक ऐसा है रेस्ट पे है, एक्चुअलिटी में इसको नीचे जाना लेकिन नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऊपर, तो जो इसको रोक के रखे हुए। तो अब यहां से क्या होगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, एन प्लस पी एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस पी एफ, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस, देखो बोलो आया नहीं आया, आया नहीं आया। एक क्वेश्चन जरा इनसे हट के, लास्ट क्वेश्चन देखो इसको जल्दी से नोट कर लो। एम जी उधर जाएगा प्लस में, ये पी एफ उधर जाएगा माइनस में, है ना। जाओ अब, हाँ क्या वो करो करो करते जाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे आएगा, बहुत अच्छा शानदार। जिसको, हाँ जिसके पेपर है भैया हो जाए जल्दी से, लास्ट का ये देख लेना। ओए लड़के सुनो, क्या है क्वेश्चन कि एक वेज है, ठीक है ना। ओए अब एक वेज है, अब क्या देख रहे हो ओए लड़के, भाई बात नहीं यार, ये वेज है, अब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाता है, स्लाइड करता है, अगर रेस्ट में रखोगे तो इसको छोड़ोगे तो धड़ाक से नीचे गिर जाएगा, गिरेगा ना बच्चे, बोलो यार गिरेगा ना, ठीक। अगर ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है और हम क्या करें, अगर इसको यहां से F फोर्स लगा दें तो ये रुक सकता है, रुक सकता है नहीं रुक सकता, बोलो बात समझ में आई नहीं आई, कभी ऐसा किया है। देखो जैसे ये है, ठीक है ना, कोई बड़ा सा ब्लॉक भी नहीं है मेरे पास, क्या जैसे वो चश्मे वाला डिब्बा निकालो, जैसे देखना देखना, इसको ऐसे रखेंगे तो ये नीचे गिर रहा है, गिर रहा है ना, लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, इसको तेजी से ऐसे करूंगा तो ये नहीं गिर रहा था। एंगल, अरे यार अब बहुत तेज से करना पड़ेगा ना, बहुत तेज से मूव कराना पड़ेगा। ऐसे है, मान लो ये लो, ओए चलो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनिए, ये आप माने न माने लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि नहीं होता। कोई सुनो, अरे अच्छा और सुन, ये बात सुन जरा, इधर सुनो, पानी भर के छोटी सी बाल्टी लेना और ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टली कर लो, पानी गिरता नहीं है। पानी की छोटी सी बाल्टी लेना और पानी भरो और उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमा दोगे ना, पानी गिरेगा नहीं, ठीक है। हाँ अब मेरी बात ध्यान सुनिए, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये ब्लॉक क्यों गिर रहा था, क्योंकि उसको सफिशिएंट एक्सेलरेशन फोर्स नहीं मिल पाया, इसको सफिशिएंट फोर्स और एक्सेलरेशन इसलिए गिर गया। अगर इसको उतना ही सफिशिएंट एक्सेलरेशन और फोर्स मिल जाता तो ये इसी पे चिपका रहता। जैसे मान लो अगर किसी ब्लॉक, इसको ले लें, चलो ब्लॉक को लेते हैं, ध्यान सुनना, अगर इसको लेकर के ऐसे करो, लो नहीं गिरता है। अरे यार अब इतना तेजी से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, लो देखो ना, अभी देखना, ये देखो, देखना ये देखो, हाथ देखना, ये देखो कहाँ गिर रहा है, नहीं गिर रहा है ना, ये देखो, हाँ नहीं गिर रहा है। तो ध्यान सुनना, अब मेरी बात सुनिए, तो ऐसी बात हो रही ना, नहीं गिरता है, तो यही पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट दिस स्मॉल ब्लॉक रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन द वेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ बता रहे हैं ना, गिरता क्यों नहीं है, क्योंकि सुनो गिरता नहीं, वो उसका भी आंसर बता रहा हूँ। मार्कर किधर गया, गिरता इसलिए नहीं है, जब आप फोर्स लगाते हो तो ये नॉर्मल ज़्यादा वैल्यू हो जाती है,
जब नॉर्मल वैल्यूज हो जाएंगी, देखो ये नॉर्मल यहाँ पे, देखो अब यहाँ के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। मान लेते हैं यहाँ पे F फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से नहीं गिर रहा है, तो अब ऐसी बात अगर है तो होगा क्या, देखो ये पूरा सिस्टम एक रेस्ट की तरह काम करेगा, लेकिन है कैसा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। तो आपको यहां पे क्या किया गया, इस ब्लॉक पे किसी को बिठा दिया गया, ये लो भाई बैठ गए। अब ये फ्रेम ऑफ, ये अब क्या करेंगे, यहां पे अपनी इक्वेशंस को बैलेंस कराएंगे। तो कहेंगे जरा ध्यान से सुनना, इस स्मॉल m ब्लॉक में फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं ये ध्यान से सुनना। mg नीचे लग रहा था, नॉर्मल इधर लग रहा था, नॉर्मल किधर लग रहा था, इधर, ठीक है। नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स, नॉर्मल के, और कौन कौन से कंपोनेंट्स, सर ये तो हो जाएगा थीटा। अब कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि थीटा कैसे हुआ, है ना। चलो फिर से बता देता हूं, जिनको नहीं आया वो देखना। नॉर्मल ये है बेटा, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हुआ नहीं हुआ, बोलो बच्चे, ये थीटा हो गया ना। देखो ये थीटा हो गया, यहां का कंपोनेंट आया n cos थीटा, यहां का कंपोनेंट कौन सा आया, n sin थीटा। अब इसके अलावा इस पे कोई फोर्स लग रहा हो, बताओ, नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना। लेकिन ये ब्लॉक कैसा है, रेस्ट पे है। कौन देख रहा है इस बात को, ये खड़ा हुआ लड़का। तो क्या देखा उसने, क्या देखा, ध्यान से सुनना, कि सर n cos थीटा को तो mg ने बैलेंस कर दिया, n cos थीटा को mg ने बैलेंस, लेकिन n sin थीटा कैसा है, अनबैलेंस्ड है। तो कायदे से तो इसको इधर जाना चाहिए था, इस ब्लॉक को इधर साइड, लेकिन ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट पे है। और क्यों है, क्योंकि यहां से आपने फोर्स F लगाया है, मतलब इस बॉडी में एक्सेलरेशन A इधर लगाया ना, राइट साइड, बोलो बच्चे। तो सूडो फोर्स किधर इमेजिन करेगा, वो जो यहां वाला बंदा है वो सूडो फोर्स किधर इमेजिन करेगा भाई, जब ऑब्जेक्ट इधर जा रही थी लेकिन ये नहीं जा रहा है, मतलब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाह रहा था, लेकिन ये यहाँ पे जो खड़ा हुआ है वो देख रहा है कि ऑब्जेक्ट जा नहीं रहा इधर, तो इसका सूडो फोर्स इधर नहीं मेजर करेगा, बोलो बात समझ आई। तो इसने सूडो फोर्स किधर इमेजिन किया, तभी तो ये रेस्ट पे हो गया। n sin थीटा को कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए था बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस किधर होगा, इधर साइड इसने कर लिया, बोलो बात समझ में आई। और ये सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, ma, बोलो बात समझ में आ गई। कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई, फिर से बता दूं मैं, कितने लोग लगता है फिर से बताना है, बोलो। तो चलो ध्यान सुनना फिर से। अब अगर यहाँ पे FBD बन गई है, तो यानी हम लोग लिखेंगे n sin थीटा बैलेंस बाई सूडो फोर्स एंड n cos थीटा बैलेंस्ड बाई mg। तो यहां से क्या हो जाएगा, n sin थीटा इज इक्वल टू ma और n cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो n से n क्या हो गए, कैंसिल हो गए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, m से m भी कैंसिल हो गया, तो a बाई g। यानी पूरी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितने से है, g sin थीटा। तो पूरी बॉडी में लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो यहां पे लिखेंगे नेसेसरी फोर्स, नेसेसरी एक्सेलरेशन तो ये आ गया, अब नेसेसरी फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो, ये आया टोटल फोर्स। फिर से एक बात सुन लो ध्यान से मेरी बात, जब ये बॉडी में पूरे में फोर्स लगेगा तो एक कोई एक्सेलरेशन a सेट होगा, ठीक है ना। तो अगर यहां से पूरी बॉडी में जाओगे तो F बराबर स्मॉल m इंटू ये एक्सेलरेशन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बोलो बच्चे, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए था। अब ये एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी होगी यही तो निकालना था। तो हमने मान लिया इस a की वैल्यू को, यहाँ पे a अगर ऐसा कोई एक्सेलरेशन आ रहा था जिसकी वजह से ये रेस्ट पे हो गया है,
तो जब रेस्ट पे हो गया है तो इसने अपनी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू किया। तो इसका mg नीचे, नॉर्मल इधर, नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स n sin थीटा n cos थीटा। n cos थीटा ने तो mg को बैलेंस कर दिया, तो रेस्ट पे है ये। n sin थीटा अनबैलेंस्ड था, अगर अनबैलेंस्ड होता तो इसको उड़ के इधर निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है, मतलब कोई ना कोई फोर्स जो है पीछे की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ये रेस्ट पे है। तो यानी n sin थीटा क्या हो जाएगा, इस ma के बराबर हो जाएगा। तो जब n sin थीटा ma के बराबर हो जाएगा तो देखो n sin थीटा क्या हुआ, पहले इसको नोट करो, फिर तुम्हारे डाउट्स में बता रहा हूँ। इसको नोट करो, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसको नोट करो पहले।